लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि अपनी लाडली नाज़ो को खुश करने के लिए सबाहत बेगम ने पूरे घर का सुकून तबाह कर दिया है। हालांकि उमर के लिए जब इसहाक साहब सुंदस का रिश्ता मांगने गए थे तब ये खुश थीं, लेकिन इस बार नाज़ो ने अपनी माँ के पीछे डंडा लगा रखा है और अपनी बेटी को खुश करने के लिए एक माँ अपने बेटे को अजियत पहुंचा रही है। अरसल चीख चीख कर कह चुका है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदस से, वरना ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन सबाहत बेगम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तब नाज़ो इन्हें मशवरा देती है कि आप चचा जान के घर जाकर इन्हें बातें सुनाएं और माँ बेटी पहुंच जाते हैं जमील साहब के घर। सबाहत बेगम वहां खड़े होकर इन सबको खूब जलील करती हैं कि अपनी इस आवारा और अगवाशुदा बेटी को मेरे बेटे के सर थोपने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी बेटी को बदनाम कर दूंगी। खुद बेटी वाली होकर किसी की बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज कहते हुए इनका दिल नहीं कांप रहा। यह नहीं सोचा कि कल को इनकी बेटी के साथ भी यही सब हो सकता है, और मुझे तो यकीन है कि नाज़ो के साथ होगा ये सब। अगवा होगी, बदनाम होगी और कोई इसे शादी नहीं करना चाहेगा। नाज़ो ने जिस कदर रोड़े अटकाए हैं अरसल और सुंदस की शादी में, इसके साथ भी यही सब होगा, क्योंकि रोहान की माँ इस नाज़ो को पसंद नहीं करती और वो भी अपने बेटे पर प्रेशर डालेंगे कि नाज़ो इस घर की बहू नहीं बन सकती। और तब नाज़ो की शक्ल देखने वाली होगी कि वो होती कौन है, मुझे इनकार करने वाली, मुझ जैसी लड़की को इनकार करने वाली। इसे अपने आप पर बहुत गुरूर है कि मुझे तो कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। खैर, ये तो वक्त बताएगा इस नाज़ो को कि जो कुछ करती फिर रही है आखिर में इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। फिलहाल तो जमील साहब दिल पकड़कर वहीं गिर जाते हैं, सुंदस परेशान अपने बाप की हालत देखकर, और इसके माँ बाप जो उम्मीद लगाए बैठे थे अरसल के रिश्ते की, अपनी बेटी की उदासी देखकर वो परेशान हो जाते हैं। वहीं घर पर अरसल परेशान कि आखिर अम्मी नाज़ो उमर भाई के साथ कहाँ गए हैं। वहीं सुंदस का फ़ोन आता है अरसल को कि बाबा की तबीयत के बताने के लिए कि ताई अम्मी यहाँ आकर इतना सब कुछ सुना कर गई हैं, बाबा की तबीयत इतनी ख़राब है। अरसल को यकीन नहीं आता और जब ये लोग वापस आते हैं तो वो चीख पड़ता है कि अम्मी आपने ये ठीक नहीं किया। आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि चचा जान की तबीयत किस कदर ख़राब है। आपकी बातें सुनकर इसहाक साहब हैरत से अपनी बीवी को देखते हैं। क्या कहकर आई हो तुम वहाँ? अरसल चीखता है, पूछे इनसे। ऐसे में उमर इसे खामोश करवाता है, तुम्हें बड़ों के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। अरसल चीख पड़ता है, तो किस चीज़ का हक है मुझे, किस बात का हक है इस घर में मुझे? इस सब कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से तो हो रहा है। अगर मैंने अपनी माँ के सामने अपनी पसंद का इजहार कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? इसके यूं चीखने चिल्लाने पर सबाहत बेगम इसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर इसे चुप करवाती हैं कि अब अगर तुमने सुंदस का नाम इस घर में लिया या उसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाए तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। तुम्हें फैसला करना होगा, दोनों में से किसी एक को चुनना, या माँ या सुंदस। अरसल को समझ नहीं आ रही कि आखिर इसकी माँ जिद क्यों लगा कर बैठ गई हैं। वो घर से निकल जाता है, सीधा सुंदस की तरफ जाता है अपने चचा जान की खैरियत मालूम करने और सुंदस को तसल्ली देने। सुंदस इसे मना करती है कि अरसल शायद हमारे नसीब में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं। ताई अम्मी की बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि वो हमारे इस रिश्ते को कभी कबूल कर पाएंगी, इसीलिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से राहें जुदा कर लें। ऐसे में अरसल जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन्हें मना लूँगा सुंदस, मेरा यकीन करो, मैं इन्हें मना लूँगा। जिस पर सुंदस कहती है कि अगर वो फिर भी ना मानी तो फिर क्या करोगे? जवाब में अरसल कहता है, तो फिर मैं वही करूँगा जो हमारा दीन हमें कहता है। वो सुंदस से निकाह करेगा और इस निकाह में इसके अब्बा जी भी शरीक होंगे, और जब निकाह हो जाएगा तो सबाहत बेगम की तड़प देखने वाली होगी कि मेरी इजाज़त के बगैर आपने मेरे बेटे का निकाह उस लड़की से कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है सुंदस ने मेरे बेटे पर? याद रखें इसहाक साहब, निकाह तो आपने कर दिया, लेकिन सुंदस रुखसत होकर इस घर में कभी नहीं आएगी, बैठी रहे अपने बाप के घर। वहीं नाज़ो तड़पेगी कि इतना सब कुछ किया मैंने कि सुंदस छोटे भैया की ज़िंदगी में ना आए, लेकिन कितनी चालाक निकली वो, इन्होंने छुप कर निकाह कर लिया, मेरे भाई को फंसा लिया। और जब सबाहत नहीं मानेंगी तो अरसल अपनी बीवी को रुखसत करके खुद ही घर ले आएगा। फिर घर में जो हंगामा होगा, ड्रामा तब जाकर इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नाज़ो को टक्कर देने के लिए सुंदस काफ़ी है।